तो सबका स्वागत है। आज क्या है? गौर पूर्णिमा है। आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? योग पीठ में। योग पीठ नीम में। के पेड़ के नीचे। अच्छा, और नवदीप में। नवदीप? हाँ, नवदीप तो स्थान था। जी माता। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था जन्म? उद्धार करने के लिए सबका। किसी ने बुलाया था क्या? निमंत्रण दिया था? ऐसे ही आ गए थे? ऐसे ही आया। अच्छा, और आदित्य सर ने क्यों निमंत्रण दिया? क्योंकि भगवान की खुद इच्छा थी आने की। क्यों इच्छा थी? क्योंकि वे देखना चाहते थे राधा रानी का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो कैसे आस्वादन करती है, वो देखने के लिए, इसलिए राधा रानी के भाव से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका मंत्र पढ़ेंगे। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंद, जयादित्य जया चंद्र जया गौर भक्त वृंदा, नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारण। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें क्यों ले रहा हूँ? जैसे कि महाप्रभु की बहुत सारी बाल लीलाएं और प्रकट हुए थे 1486 में, है ना? 1486 में और मायापुर में। ठीक है, 1486 में मायापुर में प्रकट हुए थे, आज से 500 साल पहले। तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु महाबद्यनाय क्यों है। इसीलिए है कि जैसे त्रेता युग में राम आए, सतयुग में हंस अवतार आए, ठीक है, और द्वापर युग में कृष्ण आए। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि लफंगे लोग कहाँ मिलेंगे, जो लफंगे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो कहाँ मिलेंगे? तो कलयुग में मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं कलयुग में ही जाऊंगा। तो एक्चुअली कलयुग का उद्धार करने के लिए वो, कलयुग में जो बद्ध जीव हैं, जो बिल्कुल ही लफंगर हैं, उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। जैसे जगाई मगाई का उद्धार किया, बहुत किया। तो बहुत सारी लीलाएं, और ये जो लीला है ये कौन सी है? महाप्रकाश लीला। ये हेडिंग डाली थी ना, महाप्रकाश लीला। महाप्रकाश लीला मतलब ये है, पूरे उसमें भक्त के रूप में आए थे, अपने आप को भक्त के रूप में, कि भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो महाप्रकाश लीला है, इसमें बताया है, क्या बताया है? कि मैं भगवान हूँ। पूरे लीला में, मतलब पूरे 48 साल के उसमें लीला में उन्होंने कहीं नहीं बताया, सिर्फ महाप्रकाश लीला में बताया कि मैं भगवान हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही हूँ। और सब पे कृपा की बौछार करी है उन्होंने, सब पे कृपा की बौछार की है कि कोई रह ना जाए। मतलब जो आया है सबको कृष्ण प्रेम दिया है, कृष्ण प्रेम दिया है सबको। तो उन्हीं में से कुछ नाम है जिनको मैन मैन है, जो जैसे गदाधर, श्रीधर, मुकुंद, इनका उद्धार किया। तो जो महाप्रकाश लीला में ही उद्धार किया था। जैसे महाप्रकाश लीला आती है, ये चैतन्य भागवतम के मध्य खंड में चैप्टर 9 में आती है। जैसे चैतन्य भागवत में उसमें आई है। तो इसमें एक श्लोक है, सप्त प्रहरी या भाव सर्वजने जाने, अमाया या प्रभु कृपा करे आपने। तो इसी श्लोक के नीचे सारी लीला चली है। और बताते हैं कि सप्त प्रहरी जो लीला है, इसको बोलते हैं प्रहर, बोलते हैं ना, प्रहर मतलब सप्त प्रहर बोलते हैं। जैसे कि 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो ऐसे एक दिन में कितने हो गए? 7, 7 या 7 7 21, 8 24। हाँ, तो मतलब कुछ लगभग 21 घंटे की लीला करी हमने। और ये लीला करी कहाँ पे है? श्रीवास आंगन में, जहाँ पे अपन ने क्लास सुनी थी ना, श्रीवास आंगन में ये लीला करी थी चैतन्य महाप्रभु ने। तो श्रीवास आंगन में क्यों करी? क्योंकि श्रीवास किसके अवतार है? नारद जी के। नारद जी के अवतार है, तो वहां पे करी। तो बताते हैं कृष्ण में जब कृष्ण रूप में आए थे, तो जो रासलीला जो करी थी गोपियों के साथ, और ये अभिन्न है। मतलब जो वो स्थान था वही ये स्थान है। वहां पे गोपी गोपिकाएं थी और बीच में नृत्य करते हैं भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ। और यहाँ पे राधा रानी तो खुद ही अंदर उन्हीं का भाव लेके आए हैं। और जो आसपास हैं, जो उनके पार्षद है, वो सब क्या है? गोपी गोपिकाएं, यही सब है पार्षद। वो चारों तरफ होते हैं और बीच में वो कर रहे हैं। तो खूब उन्होंने नृत्य किया, नृत्य किया, नृत्य करके जब थक गए तो बैठ गए। कहाँ बैठ गए? विष्णु की वेदी पे। अब विष्णु वेदी बैठे, सब चौंक गए हैं, विष्णु वेदी पे कैसे बैठ गए? क्योंकि विष्णु वेदी पे कौन बैठेगा? सिर्फ भगवान ही बैठ सकते हैं। तो वहां बैठ गए। तो जब विष्णु की वेदी पे बैठ गए तो फिर कहते हैं अब शुरू करो। क्या करो? नृत्य शुरू करो। तो फिर नृत्य कर करके जब थक गए तो फिर नृत्य के बाद उन्होंने बोला अब मेरा अभिषेक करो। मतलब भगवान है, बता रहे हैं अपने आप को, अब मेरा अभिषेक करो। तो नृत्य के बाद जब थक गए सब लोग, तो अभिषेक करने के लिए, जब अभिषेक करने के लिए बोला तो सब लोग दौड़े। सब लोग दौड़े कि जो कलश होता है ना, कलश, तो बताते हैं कि जब अभिषेक होता है तो कलश के 108 पोट भर के
उससे अभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कलश की कोई गिनती नहीं थी, अनगिनत, क्योंकि गंगा बगल में थी, लोग जा रहे भर भर के, ला रहे और अभिषेक कर रहे, जा रहे, ला रहे, अभिषेक कर रहे, किसी को कोई सबूत नहीं कितने कलश हो गए कितने हो गए, और महाप्रभु भी आनंद से नहा रहे हैं। तो सॉरी, अभिषेक से पहले वो आता है ना, हाँ सॉरी, अभिषेक एक्चुअली पानी से नहीं किया था, अभिषेक तो उससे किया जाता है ना, क्या बोलते हैं, जूस वगैरह जो होते हैं उससे कई चीज होती हैं। तो पहले अभिषेक किया, तो अभिषेक पानी से नहीं किया, अभिषेक के बाद पानी आएगा। तो अभिषेक किससे किया, वो इसमें दिया है, 2 पोर्शन थे कस्तूरी और 4 पोर्शन थे सेंट्रल बोतल और 3 पोर्शन थे कुमकुम और 1 पोर्शन था कपूर का। इन सबको मिक्स करके पीसा गया और इसका रस बनाया गया, उससे उनका अभिषेक हुआ। जैसे कुछ लोग यहाँ पे अभिषेक अपनी अभिषेक करते हैं ना, पर अपन साबुन से करते हैं, लेकिन यहाँ पे साबुन से नहीं करते हैं, भगवान इन चीजों से करते हैं। तो जब अभिषेक हो गया, तो अभिषेक के बाद फिर किसकी बारी आती है, अभिषेक के बाद तो नहलाई जाता है ना, फिर तब ये फिर आता है, फिर नहलाया जाता है। तो नहलाते हुए क्या करते हैं, पानी भर भर के लाते हैं लोग। तो महाप्रभु देखते हैं कि पानी भर लाते हैं, तो देखते हैं उसमें एक दुखिया नाम की स्त्री थी, तो वो भी जा रही है, भर रही है पानी, जा रही है। तो वो बोलते हैं किससे, श्रीवास से, श्रीवास ये कौन है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे काम करती है, दुखिया है ये। दुखिया नाम है, ये कैसा नाम है दुखिया, अच्छा दुखिया नाम है। तो देखो अब इसमें यहाँ पे हमें जो टीचिंग लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए कि महाप्रभु का जो चित्त है वो कहाँ जाता है, दूर लोगों पे, दूर सेवा कर रहे हैं हाइडन होके, जो लाइम लाइट में रहते हैं यानी लाइट में फोकस रहते हैं, उनपे इतनी वो नहीं जाता। जो पीछे रहते हैं, मतलब पीछे हैं, दास वाम में है, हरे कृष्णा कर रहे हैं एकदम सही से, उनपे पहले नजर दी, उनका पहले उद्धार करते हैं। तो एक्चुअली वो दुखिया थी, वो जा रही आ रही कर रही थी वो सब चीजें। तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा ये दुखिया है, तो ये कैसा नाम है, ये अच्छा नाम नहीं है, इसका नाम ना सुखी होना चाहिए। एक्चुअली वो दुखिया नाम था, वैसे दुखी नहीं थी, सुखिया नाम होना चाहिए, सुखी नाम होना चाहिए। तो भगवान आप बता रहे हैं कि भगवान कैसे उनपे कृपा कर रहे हैं, क्यों कृपा कर रहे हैं, महावत जाना है इसलिए कृपा कर रहे हैं। जैसे कि महाप्रभु की कैलकुलेशन ऐसी है जो मैंने बता दिया, सतयुग में नहीं आए, द्वापर में आए, उन्होंने चुना क्या, चुना कलयुग चुना, क्योंकि सब लफंडर यहीं पे होते, तो कलयुग चुना उन्होंने। तो दुखिया का उद्धार किया। तो भगवान की नजर पहले पड़ती है लाइमलाइट का मतलब समझते हैं, जो फोकस होता है जिस पे लाइट पड़ रही होती है उस पे नजर नहीं पड़ती, जो पीछे बहुत पीछे होते हैं। जैसे हम कभी जाते हैं मंदिर, टेम्पल गए, अब हम सब पीछे एकदम पहुंच गए, बिल्कुल मंदिर पीछे, अब कहीं पता नहीं अब यहाँ से कहाँ भगवान दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर पीछे ही जाती है। देखते हैं कौन हीन है, भगवान देखते हैं यहाँ पे कौन है जो कि मतलब क्या बोलेंगे उसको, जिसकी योग्यता नहीं है, तो बिना योग्यता का, जिसकी योग्यता नहीं है, कि मैं हूँ ठीक है, तो तुम्हारी योग्यता यही है कि तुम्हें कोई योग्यता नहीं है, उसको उठा के कृष्ण प्रेम दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी कभी भीड़ में जाएं या टेम्पल जाएं या पीछे खड़े हैं कहीं खड़े, हमेशा दास का भाव रहना चाहिए और मन एकदम विनम्र होनी चाहिए। भगवान पहले पीछे ही देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कीर्तन कर रहे हैं नाच रहे हैं सब आगे एकदम खड़े, ना आगे खड़े हो गए दर्शन करने के लिए, तो हम पीछे वाले वहां देख रहा हूँ, सबको देखते हैं, पहले पीछे से ही नंबर शुरू होता है, आगे वाले का बाद में नंबर शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दुखिया का उद्धार किया, क्योंकि वो सेवा में लगी हुई थी। तो भगवान क्या देख रहे थे, सेवा देख रहे थे, सेवा में लगी है, तो भगवान ने उसका दुखिया का उद्धार किया। उसके बाद फिर महाप्रभु दुखिया का उद्धार कर रहे थे, तो लोग कहते हैं आप तो, हाँ जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप तो अल्टर में सेवा करते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं ना अल्टर में सेवा कर रहे हैं, तो आप पे कृपा ज्यादा होती है, आप पे नजर ज्यादा होती है। तो यही लीला बता रही कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई मान लो कि पुजारी है अल्टर में है, तो ऐसा नहीं कि उस पर कृपा ज्यादा होगी, भगवान की कृपा सब पे बराबर होती है। और खासकर जो दीनहीन होते हैं, बिल्कुल जो अयोग्य हैं, पीछे हैं, लेकिन दाप भाव लेके आए, क्या भगवान हम पे करेंगे कृपा कि नहीं करेंगे पता नहीं, उन पे कृपा पहले करते हैं। तो जो पीछे पीछे रहता है, उनकी कोई योग्यता नहीं है, उन पे कृपा करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभिषेक होने के बाद नहा लिया, गंगा पानी भी हो गया, ये सब हो गया, ये प्रोग्राम हो गया। तो बता रहे हैं कि ये सारा प्रोग्राम किसके घर हो रहा है, श्रीवास के घर। तो फिर सबसे पहले उद्धार का नंबर किसका आया, श्रीवास का। तो फिर महाप्रभु वेदी पे बैठ बैठ कहते श्रीवास श्रीवास इधर आओ इधर आओ, कहाँ है श्रीवास, श्रीवास आ गए जी प्रभु जी। अच्छा, तो महाप्रभु बोले श्रीवास तुम्हें याद है एक बार देवानंद पंडित थे, तो उनकी यहाँ कथा हो रही थी भागवतम की, और तुम भागवतम कथा सुनने गए थे, और तुम सुनते सुनते कथा क्या एकदम उन्माद, मतलब तुम की प्रेम में मूर्छित हो गए और सुन रहे थे। तो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे उन्होंने तुम्हें उठा के बाहर पटक दिया खेत में, ठीक है। और जब तुम्हारी आंखें खोली तो तुम देखा है मैं तो कथा सुन रहा था, तो तुम्हें बहुत दुख हुआ कि मुझे कथा से निकाल दिया, और तुम्हारी आंखों में आंसू भी आने लगे, और तुम्हारी कथा हमसे निकाल दिया, तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगे। तो फिर तुम घर गए और तुमने क्या किया, भागवतम खोली और पढ़ने लगे। उस टाइम पे मैं बैकुंठ में था, और बैकुंठ में सीधे आके तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया। क्यों प्रवेश कर गया हृदय में, क्योंकि जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं या इच्छा करते हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो भगवान
हृदय में विषयति है ना, कौन सा है, भगवान विषयति हृदय ऐसे करके एक श्लोक आता है उसमें। तो भगवान हृदय में कब आते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तब भगवान हृदय में आते हैं। तो डिसाइपल ने आपको बाहर कर दिया था, तुमने बहुत आंसू बहाए, तो उस टाइम से उस टाइम में मैं नवदीप वैकुंठ में था। एक्चुअली ये जो नवदीप है ना, ऐसे ही ऊपर वैकुंठ में भी नवदीप है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे है, ये शाश्वत है, यहाँ है वैसे ही वहां है, इसमें उसमें कोई भेद नहीं है, खाली में बस प्रकट नहीं हो रहा है। और जब भी बताते हैं नवदीप धाम की महिमा इतनी है कि जब भी महाप्रलय होती कुछ होता है तो नवदीप धाम का नाश नहीं होता, सेम टू सेम रहता है नवदीप धाम। वो अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, हाँ सब रहते हैं, मतलब अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं, दिखते नहीं है और फिर प्रकट कर लेते हैं, लेकिन धाम कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे अपन, श्रीवास पे। तो हमें यहाँ पे यही सीखना है कि जब भी हम भागवत पढ़ेंगे तो उतना ही भगवान हृदय में विषयति हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हृदय प्रवेश करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा और भगवान का प्रेम बढ़ेगा। तो जब मैं वैकुंठ में था तो मैं, आप घर में भागवतम पढ़ रहे थे तो मैं आपके हृदय में प्रवेश कर गया, जैसे एक्सपीरियंस। क्यों आते हैं, ताकि हम और भगवान के पास आए। तो बता रहे ऐसी सिचुएशन आती क्यों है कि कोई हम भगवान की सेवा में है और मैं वो उठा के बाहर कर दे, ऐसे दुख आती क्यों है। तो भगवान कह रहा है, अगर कोई गुड़ ही गुड़ चलता रहेगा, मतलब गौड़ी गौड़ी मतलब कि अच्छा अच्छा चलता रहेगा, तो फिर इंसान क्या करेगा, हरे कृष्णा और बस पूरी जिंदगी ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही निकल जाएगा उसका। लेकिन जब दुख आता है, जब दुख आता है थोड़ा, तो दुख आने में मतलब कि भगवान अपने पास और बुलाना चाहते हैं आपको, तो इसलिए भगवान थोड़ा उतार चढ़ाव देते हैं। अगर एक सा बना रहेगा तो तुम्हें क्या बदलाव आएगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। कभी जब कभी दुख नहीं आएगा तो दुख में तुम कैसे स्ट्रांग बनोगे, कैसे दृढ़ रहोगे, जब दुख ही नहीं कभी आए तो फिर तुम्हारी भक्ति वहीं की वहीं बनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो जब दुख देते हैं भगवान तो वो देते हैं ताकि मेरे पास और आए, तो भगवान के पास आ जाएं। और गुड़ी गुड़ी मतलब कि गुड़ गुड़ मतलब अच्छा अच्छा चलता रहेगा, तो उतार चढ़ाव आने चाहिए, तभी तो हाथ जोड़ेंगे, अरे प्रभु, हरे कृष्ण, हम तो बहुत तप रहे हैं, कृपा करो, उद्धार करो। जब थोड़ा विषम परिस्थिति आएगी तभी हम ऐसा सोचेंगे। तो जड़ें हिलनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है एकदम सही लगे, जड़ी हिलनी चाहिए, एकदम हिलनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा हिलना चाहिए भक्ति में, तभी हम भक्ति में थोड़ा पक्के बनते हैं हिलने से। तो कभी सुख आए तो कभी दुख आए, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान और भगवान की शरण में हम और जा रहे हैं। जब कभी दुख आए भक्ति में तो हमें समझिए कि हम भगवान की शरण में और आगे प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, तो महाप्रभु ने कहा, यहाँ कितने भी भक्त हैं उन सबको मैं याद दिलाऊंगा, और ये याद दिलाऊंगा कि कैसे मैंने उनसे आदान प्रदान किया था, मतलब पीछे हिस्ट्री में जाके मैं ये याद दिलाऊंगा कि कैसे मैंने तुम्हारा रक्षा करी थी, कैसे मैंने तुम्हें प्रेम दिया था, ये सब याद दिला के, और मैं कृष्ण प्रेम दूंगा सबको। तो यही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो भगवान अपने आप को ऐश्वर्य रूप प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य रूप भगवान सिर्फ वैकुंठ में दिखाते हैं विष्णु के रूप में, कृष्ण नहीं दिखाते। ऐश्वर्य रूप कौन दिखाता है, विष्णु दिखाते हैं वैकुंठ में। तो यही ऐश्वर्य का रूप वहां पे वैकुंठ से यहाँ पे आके नवदीप धाम में भगवान दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो फिर किसका नंबर आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है गंगादास पंडित का। तो बुलाते हैं, गंगादास पंडित कहाँ है, कहाँ है, सब लोग ढूंढते हैं गंगादास पंडित कहाँ है, पता चलो ये भी है। सब लोग चकित हो रहे थे ना, भगवान एक एक नाम करके बुला रहे हैं। मान लो कि भगवान बैठे हैं, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं और सब भीड़ बैठी है, उसमें से नाम लेके बुलाए, सब चकित नहीं होगा, अच्छा ये भी है, इन्होंने ऐसा क्या किया। तो भगवान उनको याद दिलाते कि मैंने क्या किया। तो गंगादास पंडित, तो गंगादास पंडित कौन थे, गंगादास पंडित वो थे भगवान के टीचर थे। टीचर, टीचर मतलब संस्कृत पढ़ाते थे। तो गंगादास पंडित कहते हैं कि निमाई, जब पढ़ाते थे कि निमाई, मैंने जो बताया नहीं वो भी तुम्हें आ गया है, मतलब मैंने तुम्हें जो इसकी शिक्षा नहीं दी वो भी तुम्हें आता है, तुम्हें सारा कुछ आता है, तो होना हो तुम तो कोई कुछ हो। तो जब भी जब चैतन्य महाप्रभु जब थे, तो जब भी उनसे बोले तो तुम भगवान हो, तो क्या बोलते, विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या बोल रहे हैं, भगवान नहीं हूं मैं तो कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण के अंश हैं सब, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन बस इसी लीला हम बता रहे कि नहीं, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही वामन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ, एवरीथिंग इज मी। तो गंगादास पंडित, आपको याद है कि जब आप अपनी पत्नी के साथ नाव ढूंढ रहे थे, कहते हैं हाँ याद है, नाव ढूंढ रहे थे एक बार, जब मुसलमानों ने गांव में हमला कर दिया था, तो सब लोग जो नाविक थे सब लोग भाग भूग गए थे, तो तुम नाव ढूंढ रहे थे, नाव मिल जाएगी, नाव मिल जाएगी। याद है कि एक बालक आया था नाव लेके, हाँ याद है, वो मैं ही था, आप थे। तो वो चौंक गए, आप थे, आप मतलब निमाई, आप मेरे लिए नाव लेके आए थे, कि हाँ, मतलब सबको याद दिला रहे हैं ना कि मैंने क्या क्या किया था, और फिर कृष्ण प्रेम दे रहे थे। तो कह रहे कि आप पत्नी के साथ ढूंढ रहे थे नाव, और नाव मिल जाए, क्योंकि मुसलमानों ने हमला कर दिया था, तो उस टाइम पे सब अपनी जान जान बचा बचा के भाग रहे थे कि मैं कैसे नदी पार करके उस पर गाँव पहुंच जाऊं, ऐसे करके कर दिया। तो ढूंढ रहे थे तो नाव वाला मिल जाए। तो यहाँ पे सीखना, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, यही सीखना चाहिए ना, भगवान नाव लेके आए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ
भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, पर आ किसी भी रूप में सकते हैं, गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, या स्वयं, मतलब कुछ भी रूप धारण करके भगवान आ सकते हैं, रूप आते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए व्यवस्था करते हैं। तो जब गंगादास पंडित ने इसे सुना तो जमीन पे लौटने लगे, अच्छा भगवान आप आए, मान लो पता चल जाए कि भगवान आपकी रक्षा के लिए स्वयं आए थे, तो आप कितने गदगद हो जाएंगे। तो गदगद होने लगे, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की, और स्वयं आए थे, गदगद हो गए, मतलब स्थिति, मतलब नाचने लगे खुशी के मारे। तो फिर नाचने लगे। तो उसके बाद गंगादास पंडित, निमाई जो कुछ मैंने सिखाया है वो सीख लिया है, तो महाप्रभु लेके नाव, ठीक है, बता दिया। फिर अगला नंबर गंगादास पंडित को बता रहे, अगला नंबर किसका है? श्रीवास। श्रीवास का ही है ना? नहीं सॉरी, श्रीवास तो है, श्रीधर। श्रीधर कौन थे, पता है किसी को? श्रीधर कौन थे? जो केले के पत्ते के दोने बना के बेचते थे। अब जैसे उन्होंने बोला कि श्रीधर कहाँ हो, श्रीधर आओ, मतलब तो श्रीधर वहां उपस्थित नहीं थे, बुलाओ, जाओ श्रीधर को बुलाओ। तो सब चकित रह गए, श्रीधर वो जो दोने बेचता था वो। अब मान लो कि दोने बेचने वाली दुकान हो, फटीचर हो, जो बिल्कुल फटे कपड़े पहनता हो, उसका नाम बोल दे भगवान, तो सब आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे? सब चकित रह गए, श्रीधर वो भी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बुला रहे हैं, मतलब बहुत उच्च भक्त होंगे। तो भक्त लोग पहुंचे उन्हें बुलाने के लिए, तो बताते हैं कि श्रीधर कहाँ है, तो बुलाओ। तो सब चकित रह गए कि तीसरा व्यक्ति जो बुलाया है गया है वो कोला बेचा श्रीधर है। कोला बेचा श्रीधर बोलते, तो कोला बेचा श्रीधर है। तो भक्त पहुंचे श्रीधर को बुलाने के लिए। तो श्रीधर बहुत दरिद्र स्थिति में रहते थे, दरिद्र मतलब गरीब थे, एक मतलब झोपड़ी के ऊपर 3 टप्पड़ भी नहीं था कुछ, और जो फटे पुराने कपड़े मिल जाए पहन लेते थे, ठीक है, और गंगा थी, गंगा का पानी पी के सो जाते थे, कुछ मतलब कुछ नहीं था उनके पास, एकदम दरिद्र स्थिति में थे। तो दरिद्र स्थिति में थे तो वो अक्षर क्रंदन करते थे, कृष्ण 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 बोलते रहते, क्रंदन करते थे। तो पड़ोसी क्या बोलते थे, क्यों चिल्ला रहा है, भूखा है, क्यों चिल्ला रहा है, भूखा है क्या, कुछ खा ले भाई, क्यों चिल्ला रहा है? तो चिल्ला रहा है ना, विष्णु जग जाएंगे अभी, और जग जाके सुदर्शन छोड़ देंगे, तुझे हम आगे कर देंगे, तुझे सुदर्शन पड़ेगा, तो चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा है, सुबह शाम दुखी कर रखा है, कृष्ण 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 कृष्ण, अरे भाई खा ले, कुछ पराठे खा ले, कुछ लस्सी पी ले, कुछ करके सो जा, ऐसे करके बोलते रहते थे, मतलब सोचते रहते। लेकिन फिर भी जो श्रीधर थे कुछ नहीं बोलते थे उनको, पड़ोसियों को, मतलब मान लो कि तुम्हारा उपहास करे ऐसे बोले तो तुम्हें भी उनके प्रति कुछ तो आएगा ना, द्वेष, पर कुछ नहीं, वो अपने कृष्ण भजन लगते थे, बोलते रहने थे, जो भी करने कृष्ण भजन में लगे रहते थे, हमेशा निंदा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, लगे रहते थे। तो दुखी कर रहा है, लस्सी पराठे खा ले, सो जा, सुबह दोपहर शाम लगा है, कृष्ण 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 लगा रखा है। फिर भी कोला बेचा श्रीधर ने कभी निंदा नहीं की, मतलब कभी उनकी निंदा नहीं की, ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों की अगर कोई ऐसे कर दे तो हम लोग तो सीधा उदास भी हो जाएंगे और चढ़ बैठेंगे तुरंत। अगर कोई ऐसे बोल दे हम लोगों से, तो वो विनम्र थे बहुत, मतलब श्रीधर थे वो बहुत विनम्र थे, और हम लोगों की कर दे तो पढ़ लिया, तो वो हमेशा हरे कृष्ण मंत्र में बस लीन रहते थे। तो श्रीवास के घर पे छत भी नहीं थी और कपड़े भी नहीं थे, मैंने बता दिया। एक बार जब निवाई छोटे थे, तो अब वो पीछे की कहानी बताते हैं। एक बार निवाई जब छोटे थे तो कोला बेचे की दुकान पे जाते और क्या करते, जाके बोलते श्रीधर। एक बार निमाई जब श्रीधर के पास जाते बोलते, श्रीधर क्यों भाई क्या बेच रहे हो, बोलते क्यों भाई क्या बेच रहे हो, हैं केले के पत्ते के दोने बेच रहे हो, दोने बेच रहे हो, तो ये केले के पत्ते दोने बेच रहे हो, मामला क्या है, मतलब कह रहा है बहुत माल कमा लिया है तुमने दोने बेच के, बहुत धनी हो गए तुम, बहुत पता है मैं बहुत धनी हो तुम, बहुत कृष्ण धन है तुम्हारे पास। तो कहते हैं नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं मिलता इससे, जो कुछ मिलता है मैं वो आधा बस गंगा की सेवा में लगा देता हूँ और आधा मैं अपने परिवार की सेवा में लगा देता हूँ। गंगा की सेवा में लगा देते हो, तो गंगा तो मेरे चरणों से निकली है, मैं ही वामन हूँ, गंगा मेरे चरणों से निकली, मैं ही हूँ, मेरे चरणों से तो निकली थी। कह रहे राम राम विष्णु विष्णु क्या बोल रहे हो, गंगा तुम्हारे उससे लगी है, तो विष्णु विष्णु बोलते हैं ना, विष्णु विष्णु मतलब कि इसे माफ करें। तो कहते हैं अच्छा चलो बताओ ठीक है कितने का है, कह रहे 2 पैसे का। 2 पैसे का, इतना महंगा, 2 पैसे का है, पूरा माल ऐंठना चाहते हो, है 2 पैसे तुमने हवेली इकट्ठी कर ली है, ये वो। कह रहे नहीं 2 पैसे में, 2 पैसे का कुछ ज्यादा है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। कह रहे डिस्काउंट लगाओ, कुछ डिस्काउंट लगाओ, कितना डिस्काउंट, 90%। 90%? नहीं भाई 90% में नहीं हो सकता। तो कह रहे देखो वैसे भी तुमने लूट मचा रखी है और हमें पता है बहुत धन है तुम्हारे पास, तो 90% लगा दो। तो कह रहा नहीं, अब खिंचता नहीं होने लगे, नहीं हाँ खिंचता नहीं होने लगी दोनों में। तो कह रहा देंगे, दो नहीं दो। तो कह रहे देखो निमाई मैं इतने में नहीं दे सकता, 90% में नहीं दे सकता, नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद फिर ये झगड़ा करते थे निमाई, कहाँ पे रख दिया, तो कुछ डिस्काउंट लगाओ, तो नहीं दे सकते थे, तो खींचातानी होती रहती थी दोनों उसमें। तो कहते बहुत मुनाफा कमाया मैं एक दिन श्रीधर
पूरे दुनिया को दिखा दूंगा कि तुम पे कितना धन है। तो फिर वो इसलिए उनको बुलाया यहाँ पे दिखाने के लिए। तो जैसे श्रीधर को मालूम चला, मतलब पहले ही पता चलेगा कि ऐसे से उन्होंने बुलाया है, आ रहे हैं भक्त, वो मूर्छित हो गए नहीं तो भक्त लोग उनके घर पे भी उनको उठा के लाए टांग के, वो मूर्छित हो गए ऐसे करके, उठा के लाए, और जो उठा के लाए तो वो आ गए फिर बेहोश बेहोश में थे। तो महाप्रभु ने बोला श्रीधर श्रीधर उठो उठो। तो श्रीधर उठे और महाप्रभु ने बोला श्रीधर आज तो धन तो दे दो मुझे, आज धन दे दो मुझे। तो कह रहा प्रभु धन मुझ पे कहाँ है, जो कुछ भी आपका ही तो है धन, मेरा क्या धन है, मेरा कुछ धन नहीं है, आपका ही धन है। तो फिर उसके बाद कह रहे जो भी धन है मेरे पास प्रेम का धन है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो महाप्रभु ने उनसे आदान प्रदान किया, पर श्रीधर प्रार्थना करने लगे। तो उसके बाद महाप्रभु आदान प्रदान कर रहे बता रहे हैं, लेकिन श्रीधर क्या मनी मन क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं अर्पित करते जा रहे हैं भगवान को। इसके बाद फिर महाप्रभु ने बोला क्योंकि तुमने निर्धन जीवन बिताया है, तुमने पूरी लाइफ निर्धन जीवन बिताया है, तुमने बिल्कुल फटे उसमें रहे हो, तो मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देता हूँ, जाओ अष्ट सिद्धि लो, राजा बनो, मैं तुम्हें राजा नियुक्त करता हूँ, बहुत से गांव के राजा बनो और ऐश करो जाओ। तो फिर श्रीधर बोलते हैं नहीं, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर, मुझे वही चाहिए कि वही निमाई बालक जो मेरी दुकान पे आए और मुझसे झगड़ा करे, केले के दोने के लिए झगड़ा करे, और वही जो निमाई का स्वरूप है वो मेरे हृदय में बना रहे, बस मुझे ये चाहिए। तो उसके बाद फिर महाप्रभु बोलते हैं ठीक है तथास्तु। तो उसके बाद फिर जय होने लगती है कि जय हो, मतलब जब वो तथास्तु करे जय हो जय हो, तो उसी टाइम पे फिर वहां पर ही महाप्रभु ने अपना बलराम और कृष्ण का रूप प्रकट करते हैं वहां पे, और शिव शंकर ब्रह्मा ये प्रकट होते हैं और चामा ढलने लगते हैं, और लक्ष्मी आती हैं उनकी सेवा करने लगती हैं, और चार कुमार आते हैं, सब लोग आते हैं वहां पे, मतलब सारे लोग प्रकट होते जाते हैं वहां पे। ये देख के श्रीधर फिर बेहोश हो जाते हैं, अरे इतना ऐश्वर्य, वो देख के फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो फिर उठाते हैं, श्रीधर श्रीधर उठो, क्या तुम मेरे गुणगान के लिए, मेरी स्तुति के लिए कुछ बोलोगे नहीं? कह रहे मैं क्या बोलूं, मैं तो पंगु हूँ, पंगु मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कुछ, क्या आप मतलब आपके पास क्या नहीं है, आपके पास वैराग्य है, आपके पास लक्ष्मियां है, मैं क्या बोलूं आपके लिए। फिर वो सरस्वती से बोलते हैं जाओ उनकी जीवा पे बैठो, फिर उनकी जीवा पे सरस्वती जाती है, तब वो गुणगान करते हैं। एक्चुअली आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आपके पास एक चीज नहीं है, वो है भक्ति। मतलब भक्ति ऐसी है कि भक्ति से भक्त आपसे जीत लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं सबसे पहले पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म भक्ति से ही तो जीता ना, कि मैं ना अस्त्र उठवा लूंगा आपसे, जीत लिया ना, तो भगवान झुकना ही पड़ा ना, आखिर अस्त्र उठाना ही पड़ा, क्यों, भक्ति ने। दूसरा यशोदा माँ ने बांधा, कैसे बांधा, भक्ति थी ना, तो भक्ति से बांध लिया। तो कह रहा आपके पास सब कुछ है, आपके पास देखो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है, कृष्ण के पास, सब कुछ कृष्ण के पास है, धन शक्ति बल ऐश्वर्य, लेकिन भक्ति ऐसी है कि जिससे भगवान को भी जीत लेते हैं, है ना। यशोदा ने बांधा, जीता, ठीक है। और तो सारे आपको भक्ति से बांधते हैं, तो मुझे भक्ति चाहिए, क्योंकि मैं क्या मांग सकता हूँ, एक्चुअली भक्ति मिल जाएगी तो फिर तो आप तो बंध ही जाओगे ना ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे भक्ति चाहिए, और वही बाल स्वरूप वाली भक्ति चाहिए जो बाल स्वरूप मेरे हृदय में बना रहे। तो महाप्रभु ने तथास्तु बोला, और हरि भक्त अंदर से, तो जो कह रहे हैं कि जो हरि भक्त होते हैं वो अंदर से दिख सकते हैं दरिद्र, लेकिन मतलब बाहर से दरिद्र दिख सकते हैं, पर अंदर से क्या होते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन जो कामी लोग होते हैं वो बाहर से भले ही दिख सकते हैं सुखी, पर अंदर से बिल्कुल दुखी होते हैं। जैसे देखे ना, एक डुप्लीकेट स्माइल, हेलो सर कैन आई हेल्प यू, बोलते हैं ना, अंदर कितने भी दुख भरे हों, पर एक स्माइल लगा रखते हैं वहां पे मुंह पे, मतलब 32 दांत दिखा रखते हैं, आ जाओ कॉल कर दो, प्लास्टिक की स्माइल दिखा रखते हैं करके, लेकिन होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भले ही बाहर से क्रंदन कर रहे हो, दिख रहे हो दरिद्र, पहने नहीं, खा नहीं रहे, लेकिन अंदर से सुखी रहते हैं, एकदम भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद किसका उद्धार हुआ, फिर आए मुरारी गुप्त। तो एक्चुअली मुरारी गुप्त कौन है, मुरारी गुप्त ही है ना, उसके बाद मुरारी गुप्त। तो प्रभु ने बोला मुरारी मुरारी गुप्त, मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्ता है, कहाँ है मुरारी गुप्त, कौन है, ये कौन है। सब लोग अचंभित हो रहे, इनमें क्या है, क्योंकि एक दूसरे का पता नहीं था, तो सब लोग अचंभित हो रहे, इन्हें भी कृष्ण प्रेम देना है, इनमें ऐसा क्या है। तो कह रहे वैसे मुरारी गुप्त तुम्हें तो पता है ना, तुम हनुमान के अवतार हो, ठीक है, हनुमान का अवतार हो, फिर भी तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो हनुमान के अवतार हो, और एक और खासियत थी मुरारी गुप्त, यानी तुम्हारा नाम का अर्थ है कि तुमने गुप्त रूप से मुरारी को अपने हृदय में बिठा रखा है, इसलिए मुरारी गुप्त, ठीक है, गुप्त रूप से। और मुरारी गुप्त वैद्य थे, तो वो क्या करते थे, जब भी उनके पास कोई मरीज आता था तो वो दवा तो देते ही देते थे, संग में कृष्ण प्रेम भी डाल के, कृष्ण भक्ति भी डाल के साथ में दे देते थे, तो इसलिए मुरारी गुप्त उनका नाम था, मतलब गुप्त रूप से कृष्ण को बांट रहे थे वो, क्योंकि दवा में भक्ति भी देते थे साथ में, ठीक है। तो मुरारी गुप्त का उद्धार किया कैसे, तो महाप्रभु मुरारी गुप्त को, मुरारी गुप्त क्यों तुमने मुरारी गुप्त नाम रखा है ये मैंने बता दिया। वैसे मुरारी गुप्त हनुमान के अवतार हैं, और मुरारी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा मुरारी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोले क्या चाहिए।
तो कह रहे अच्छी मुरारी गुप्त हनुमान का अवतार, तुम्हें क्या चाहिए होगा? राम के दर्शन, लो फटाक से कराता हूँ। तुरंत राम और लक्ष्मण का उन्हें स्वरूप लिया, और सीता भी हैं और हनुमान, और स्वयं हनुमान भी है उसमें। तो मुरारी गुप्त अपने आप को अंदर देख रहे हैं उसमें, मतलब उसी लीला में वो जो भगवान दिखा रहे हैं उसमें मुरारी गुप्त अपने आप को हनुमान के रूप में भी देख रहे हैं। और हनुमान की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है? सेवा की। तो सेवा की मुद्रा होती है, सेवा मतलब ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे करके होते हैं कि जो कोई सेवा देना तुरंत सेवा दो, तुरंत तैयार एकदम, ऐसे नहीं अब सेवा के लिए बैठे ऐसे करके अब सेवा दी, अच्छा सेवा दी अब खड़े होंगे, नहीं, एकदम स्टैंड रूप में, मतलब एकदम स्टैंड अप पे बैठे हैं कि जैसे ही भगवान बोले तुरंत सेवा पे निकल पड़े, ऐसे करके। तो कहाँ है मुरारी गुप्त, कहाँ चले गए? अच्छा इसमें लिखा नहीं मुरारी गुप्त का मैंने, श्रीधर का लिख दिया, ठीक है। तो मुरारी गुप्त महाप्रभु बोला तुम्हें, आगे है ना, मुरारी गुप्त ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जब उन्होंने बोला बोलो क्या चाहिए मुरारी गुप्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। महाप्रभु ने बोला क्योंकि तुम हनुमान के हनुमान हो तो तुम्हें क्या चाहिए? राम के दर्शन, तो तुरंत दर्शन कराए। तो राम सीता लक्ष्मण और खुद को भी देखा, और सेवा के मुद्रा में रहते हैं हनुमान। तो बताओ क्या चाहते हो? तो मुरारी ने बोला मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा मैं आपका दास रहूं, क्योंकि दास के भाव में रहते हैं ना हनुमान जी, तो हमेशा हमेशा मैं आपके दास के भाव में रहूं, यही मेरी इच्छा है। मुझे ब्रह्मा का स्थान, अगर मुझे ब्रह्मा का स्थान भी मिल रहा है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अगर वैष्णव के घर में अगर मैं कुत्ता भी बन रहा हूँ वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि वैष्णव के घर में मिल रहा है ना, तो वैष्णव तो भक्त होते हैं, मिला। लेकिन ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, अगर मैं भक्ति नहीं है वहां पे तो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। तो ऐसे से बताया तो मुझे नहीं चाहिए, भले ही एक वैष्णव के घर कुत्ता बन जाऊं, बस हमेशा दास रहूं और हमेशा मेरे मुख पे आपका नाम रहे, राम 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 हमेशा रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। महाप्रभु ने बोला ठीक है तथास्तु। तो अब जितने भी प्रसंग चल रहे हैं, जितने प्रसंग बताए जा रहे हैं उद्धार के चल रहे हैं, तो ये सारे प्रसंग के बाद जो श्रुति फल है, श्रुति फल मतलब क्या मिलेगा? जो श्रुति फल है वो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं अगर कोई ये कथाएं सुनता है तो उसे भगवान कृष्ण की कृपा या कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो खाली ये कथा सुनने से, मतलब ये कथा जो चल रही है, प्रसंग चल रहे हैं, एक्चुअली होगा कैसे हम सुन के, तो सुन के ये फल होगा कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, अभी ना मिले आगे मिले पर कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ठीक है, आगे फिर नंबर कौन किसका उद्धार किया? हरिदास, हरिदास की जय। तो हरिदास, अब हरिदास लोग चकित हो गए, हरिदास ऐसा क्या वो, तो जबकि हरिदास यमन पर मतलब परिवार में होते हैं, मुस्लिम बने थे ना वो मुस्लिम। तो बताते हैं हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज और ब्रह्मदेव के अवतार है, ब्रह्मा के और प्रहलाद महाराज के मिक्स अवतार हैं हरिदास। ठीक है, तो हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, और ये नाम आचार्य के रूप में मुस्लिम परिवार में आए थे। नामाचार्य बने ना, ना श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य क्यों? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा 3 लाख नाम लोगे। तो एक्चुअली ये क्यों आए, मतलब तो इसमें बैक स्टोरी आती है वृंदावन की। जब कृष्ण द्वापर युग में थे तो ब्रह्मा को डाउट आ गया, यही भगवान है क्या, लग नहीं रहा यही भगवान, टेस्ट लेता हूँ कैसे। क्यों डाउट आया था? क्योंकि कृष्ण जब अपने ग्वाल बाल के संग बैठे थे तो उनके ग्वाल बाल थे, वो क्या कर रहे थे? खाना लिया, खाया, अच्छा कृष्ण खाएगा तू? हाँ खाऊंगा, गप खा गए, एकदम खा गए गप। कह रहे हैं ये क्या यार, बिना भोग लगाए झूठा खा गए भगवान, बिना भोग लगाए? नहीं, फिर उन्होंने क्या, सबको चुरा लिया, सबको पता ही है, सबको चुरा लिया, वो कर लिया। तो चुराने के बाद इसलिए चुरा के, ये भी भगवान की लीला है। क्यों? क्योंकि जो यशोदा की जो और जो वहां पे सखियां थी, जो गोपिका थी, वो सोचती थी कि श्री कृष्ण मतलब जो यशोदा हैं कितना सुख देते हैं, मतलब और उनके बेटे के रूप में काश के हम भी सुख दे पाते, काश कि कृष्ण हमारे बेटे होते, ये था। और जो गाय थी ना, गाय सोचती रहती कि काश की जो मेरी मतलब जो जो क्या बोलते हैं उनको, बछड़े थे, काश कि कृष्ण होते, मतलब ऐसा करके मैं कृष्ण को मतलब कुछ करवाती सेवा। तो इसलिए सारा कुछ स्वरूप 1 साल तक क्या रहा, सारे बछड़े सारे ग्वाल बाल सब कृष्ण के रूप में थे, तो सबको सुख मिल गया। उसके बाद जब हाँ विस्तार कर लिया था ना, मतलब कृष्ण ही थे ना, मतलब विस्तार के लिए तो सेम टू सेम कृष्ण ही थे। तो बताते हैं कि ब्रह्मा को बाद में बड़ा अफसोस हुआ, ये मैंने क्या किया, मैंने कृष्ण से भक्तों को अलग किया। तो बड़ा गिल्ट फील महसूस कर रहे थे, क्या किया? कह रहा हमने तपस्या करूंगा, तपस्या करी नवदीप धाम में। फिर भगवान आए, प्रसन्न हो गए, हाँ क्या चाहिए? कह रहे मुझे ना बस एक जन्म चाहिए, मतलब ऐसा जन्म चाहिए, मुझे कोई अमीर घर में नहीं चाहिए, अमीर घर में चाहिए, मैं तो ब्रह्मा हूँ, वैसे मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ एक तरीके से, जो मैंने ये कार्य किया, मैंने इतना गंदा कार्य किया, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे एक यमन परिवार में दे दो, जहाँ कोई भी मतलब मुस्लिम कोई परिवार हो, दे दो, और मैं बस आपकी मतलब नाम लेता रहूं, मतलब आपका ऐसा जीवन चाहते थे मतलब। इसलिए वो कह रहे ठीक है, तो तुम मतलब उसमें कलयुग में जब मैं महाप्रभु के रूप में जाऊंगा
तो आप हरिदास नाम के रूप से आओगे और नाम आचार्य बनोगे। तो यही इनकी लीला है। तो ब्रह्मा को डाउट आया था तो गाय चुरा ली थी। तो कथा के बाद ब्रह्मा को दुख हुआ, ये सब बता दिया मैंने। तो आचार्य पदवी दी और तुम बहुत क्षमाशीलता है। और हरिदास जी बहुत क्षमाशीलता थे। क्षमाशीलता मतलब 22 बाजारों में उन्हें पीटा और फिर भी उनको क्षमा कर दी जो पीट रहे थे। तो इससे ज्यादा क्षमाशीलता हो सकता है? तो कह रहे थे कि जब तुम्हें वो पीट रहे थे तो मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने अपना यहाँ से सुदर्शन वैकुंठ से छोड़ा ही था, लेकिन क्योंकि तुम उनकी क्षमा याचना कर रहे थे कि इनको कुछ ना हो, इनको कुछ ना हो, तो मेरा सुदर्शन कुछ नहीं कर पाया, वापिस लौट के आ गया। और जानते हो हरिदास ठाकुर कि तुम 22 बार में पीटे गए फिर भी तुम्हारे शरीर पे एक भी घाव नहीं आया, क्योंकि वो घाव मैंने सहे हैं। फिर वो अपनी पीठ दिखाते हैं, पूरे घाव उनकी पीठ पे। ये देखते हैं हरिदास वैसे बिल्कुल बिल्कुल मतलब गदगद हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपने मतलब मेरे लिए इतना किया, इतने कोड़े पड़े, इतना किया, और वो फिर बेहोश हो जाते हैं वो भी। तो बेहोश के बाद फिर वो दोबारा होश आता है, फिर वो अपनी स्तुति करते हैं ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हरिदास ठाकुर हो गए। तो जैसे हाँ, इसमें जब स्तुति में वो एक चीज और बोलते हैं कि भगवान आपको पार्वती ने स्मरण किया, पार्वती ने आपका, तो आप प्रकट हुए। द्रौपदी ने स्मरण किया तो आप प्रकट हुए। पांडवों ने स्मरण किया तो आप प्रकट हुए। लेकिन मैंने तो आपका स्मरण भी नहीं किया, आप तब भी प्रकट हो गए। मतलब सहायता करने के लिए, रक्षा करने के लिए आए हमेशा। ये सब कुछ बोला स्तुति में उन्होंने। ठीक है, और कौन सा है क्या, हाँ मुकुंद। अब नेक्स्ट है जिनका उद्धार किया वो मुकुंद। तो जैसे मुकुंद का नाम आता है तो सब लोग बोलते हैं कि महाप्रभु आप सबको प्रेम बांट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपने मुकुंद का नाम नहीं लिया। मतलब बताते हैं कि आपने मुकुंद को नहीं बुलाया, आप सब पे कृपा कर रहे हैं। कर रहे हैं मुकुंद, उस मुकुंद का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों? वो ना तर्ण को अपने मुंह से दबा के रखता है और संटी से मुझे पीटता है। क्यों? कहता है कि जब यहाँ रहता है तब तो करता है हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, और जैसे निराकारवादी के वहां जाते तो वहां कहता है हाँ वही एक निराकार, उसी को हासिल करना है, उसी को पाना है। और मतलब जहां कर्म कांड जाता है, हाँ कर्म कांड ही करना चाहिए, मतलब जहां जाता है वैसा बन जाता है, वो समय बन जाता है। तो उसको मैं कृष्ण प्रेमी, उसकी मैं शकल नहीं देखना चाहता हूँ कि अच्छा वो तो आपका नित्य पार्षद है, आपके लिए कीर्तन करता है, आपके लिए नृत्य करता है, ऐसे कैसे, कुछ तो होगा। तो जब बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद महाप्रभु बोलते हैं हाँ ठीक है उसे मिलेगा, पर कब? 1 करोड़ साल के बाद, 1 करोड़ जन्म के बाद। 1 करोड़ जन्म, तो जैसे वो सुनते हैं मुकुंद खुशी से नाचने लगते, मिलेगा मिलेगा 1 करोड़ सब मिलेगा। तो कह रहे क्या मिलेगा? कि महाप्रभु बोलना 1 करोड़ के बाद, अच्छा तुम इतनी श्रद्धा है? तो कह रहे 1 करोड़ नहीं, तुम्हें आज ही मिलेगा, छोड़ो। क्यों? तो बताते हैं कि जब भी हम कभी जैसे भक्ति में फॉल डाउन हो गया, कुछ हो गया, या भगवान ने बोल दिया कि तुमने ये अपराध किया है, तुम अब ना 5 मतलब तुम्हें कई जन्मों के बाद मिलेगा, तो वो उसमें का दृढ़ विश्वास है। कुछ लोग टूट जाते ना, इतने छोड़ो यार माया ही ठीक है, छोड़ो। तो कह रहे हैं क्योंकि दृढ़ विश्वास है तो तुम्हें क्या है, तुम्हें कृष्ण प्रेम आज ही मिलता है। तो ऐसे महाप्रभु ने 1 करोड़ साल बोला और ऐसे उद्धार किया। तो फिर वहां पे जो कॉमन थे ना, कुछ लोग आ रहे थे, मेरी बीवी बेकार है आने नहीं देती, कृपा कर दो, ठीक है तथास्तु। मेरा पति बेकार है, दारू पीता है, आने नहीं देता, कृपा, ठीक है। मुझे पुत्र मिल जाए, मतलब जो कॉमन सबकी इच्छाएं थी, सबकी इच्छाएं पूर्ण करी, भर भर के मतलब इच्छाएं बांटी, बहुत बांटे उन्होंने। उसके बाद वहां पे एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था नारायणी। तो नारायण से बोलता है कि नारायणी तुम ना कृष्ण कृष्ण बोलो और रोना शुरू करो। तो कृष्ण कृष्ण बोलती है और कृष्ण कृष्ण बोलते हुए रोने लगती है। तो महाप्रभु ने क्या है, अपना उच्छिष्ट उसको खिलाया और उसके मुंह में अपना अंगूठा दे दिया। तो सब लोग चकित रह गए, सबसे ज्यादा तो महाप्रभु ने इस पे कृपा करी है, फिर मतलब डायरेक्टली अपना मतलब अपना स्पर्श दे रहे हैं सीधा। तो बताते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ कि आगे चल के प्रकट हुए नारायणी के पुत्र हुए वृंदावन दास ठाकुर। जो कौन थे? वृंदावन दास ठाकुर कौन है? इन्होंने चैतन्य भागवतम लिखी है, यही तो है। इसीलिए वो जो परिणाम क्या हुआ, उनका जो शक्तिवेश अवतार था वो ये चैतन्य भागवतम उन्होंने लिखा है। क्योंकि जो कृष्ण कविराज है उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, और जो चैतन्य भागवतम है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। अपनी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित है, शिव वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित है, मतलब, लेकिन कहीं किसी और ने वो। ठीक है, तो ये था गौर लीला, गौर कथा थोड़ी, महाप्रकाश लीला, जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने सब पे सबका उद्धार किया और सब पे कृपा बांटी। ठीक है, ठीक है। तो और ठीक है, फिर श्री श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्णा।